आज हम सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए जो तीसरा लेक्चर है वो लेके आए हैं। तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो लगभग पीछे आ चुके हैं। हम लोग सीरीज चला रहे हैं, सीरीज चला रखी है हम लोगों ने, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो आने वाले हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आप सभी को आश्वासन दिया था कि लगभग सभी के सभी क्वेश्चंस आपके आने हैं जो यहाँ पे जो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो हम आज जो टॉपिक है हमारा वो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और उसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे यूज़ होता है। नॉर्मली अगर मान लो कि आपने थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्या नापता है भाई? टेम्परेचर नापता बॉडी का। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ठीक है, जो कि हम लोग अभी करेंगे आज। इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया है, पहले 50 क्वेश्चंस थे, 50 क्वेश्चन से अब थोड़ा 25-25 इसलिए कर दिया गया है क्योंकि 50 क्वेश्चंस को बहुत कम बच्चे जो थे वो देख पा रहे थे। इतना लंबा हो जाता है, फिर उनका डिस्ट्रैक्शंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग इंस्टाग्राम भी चलाएंगे, फेसबुक भी चलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें चलाने लग जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जो मेन मेन 25 क्वेश्चन है वो अभी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के 25 क्वेश्चन। इससे ये है कि आप लोगों का भी ध्यान नहीं भटकने वाला। ठीक है, जो जिस काम के लिए आप यूट्यूब खोला है वो काम आप पूरा करके जाएंगे। ठीक है, तो दोबारा से वेलकम यू ऑल और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? भाई एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है वो किसके द्वारा नापा जा रहा है? एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है वो आपका नापा जाता है हमेशा बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से हमेशा क्या होगा, आपका जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो एक तरीके से नापा जाएगा। आज मैं ऑप्शंस वगैरह को इसलिए इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये ऑप्शंस बार बार जो है आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे वोल्ट मीटर भी आएगा, थर्मोमीटर भी आएगा, हाइग्रोमीटर भी आएगा, ये आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन था आपका कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है किस चीज से नापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है? दैट इज बैरोमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट इन एयर? हाइग्रोमीटर पिछला ऑप्शन देखा था आप लोगों ने। हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है? हाइग्रोमीटर एक तरीके से जो आपका एयर है, एयर आसपास में है मौजूद, आपके एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है उसके अंदर कितनी ज़्यादा नमी जो मौजूद है, वो जो नमी है वो एक तरीके से मापी जाएगी। किसके द्वारा नापी जाएगी? वो हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाएगी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने प्रेशर देख लिया था, बैरोमीटर हो गया प्रेशर, और एनीमोमीटर और पायरोमीटर भी आगे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक वाइब्रेशंस। आप लोगों को पता है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक किसकी वजह से आता है? जो आपके अर्थ के नीचे जो प्लेट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो एक तरीके से उनके अंदर वाइब्रेशंस होती है ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस या किसी भी कारण से उनके अंदर वाइब्रेशंस होंगी। वो वाइब्रेशंस क्या कॉज करती हैं? एक तरीके से अर्थक्वेक कॉज करती हैं। ठीक है, और अर्थक्वेक कॉज होने के बाद आपकी जो आसपास की जो धरती है वो एक तरीके से थर्राएगी, मतलब एक तरीके से वाइब्रेट होगी, और उस अर्थक्वेक की एक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, उस अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाएगा सिस्मोग्राफ से। उसकी इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की क्या इंटेंसिटी है उसको जो मेजर किया जाएगा वो रिचर स्केल से हम लोग उसको मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू यूज द मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स? दो पॉइंट्स हैं आपके पास, दो पॉइंट्स है, एक है एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है आपके पास पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, वो किस प्रकार से मेजर किया जाएगा? वो हम लोग मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। किससे मेजर करेंगे बेटा? वोल्ट मीटर से। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में आया है। ठीक है, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है इनका, सैनिक स्कूल वालों का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लोग, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? अगर मैं बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रिक करंट को किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाएगा, वो मापा जाता है आपका एमीटर से। जैसे आप लोगों ने कुछ डिवाइसेस देखे होंगे साइंस लैब के अंदर, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों के घर के अंदर एक वोल्टोमीटर भी लगा रहता है। ठीक है, जो वोल्टेज को नापता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो जो सुई होती है वो यहाँ पे, यहाँ से कितना ज्यादा एक तरीके से घूम रही है, वो कितना ज्यादा घूम रही है, उससे हमको ये पता लगता है कि कितना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक करंट जो है कितना ज्यादा पास हो रहा है उसके अंदर। तो ये जो डिवाइस है ये एमीटर होता है। एमीटर एक तरीके से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा है कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है, थर्मोमीटर क्या होता है, टेम्परेचर मेजर करता है, बैरोमीटर हम लोगों ने पढ़ ही लिया, प्रेशर मेजर कर रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस जो होंगे एक तरीके से आप लोगों को सेम देखने को मिल जाएंगे। डिवाइस यूज टू मेजर द विंड स्पीड, हवा चलती है,
चले जैसे हवाएं सनन सनन ऐसे करके गाना था ना, वो हवाएं जो चलती हैं, हवा को मेजर करने के लिए क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एनीमोमीटर। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनीमोमीटर। एल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए क्या होता है, एल्टीमीटर होता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर क्या था, हाइग्रोमीटर हम लोगों ने नमी मेजर करने के लिए बोला था। ठीक है, बैरोग्राफ क्या एक ग्राफ है जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से प्रेशर को कितना ज्यादा हुआ है उसको वो देखेंगे उसके अंदर। ठीक है, एल्टीट्यूड का अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था आप लोगों को, एल्टीट्यूड का जो मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जा रहा है बेटा, अल्टीमीटर से मेजर किया जा रहा है। स्पीडोमीटर स्पीड मेजर कर रहा है, हाइग्रोमीटर नमी मेजर कर रहा है, बैरोमीटर क्या कर रहा है, प्रेशर मेजर कर रहा है। तो आप लोगों को ये जो ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं ना, ये ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं, आप लोग इसके ये 4 ऑप्शंस में से सिर्फ एक को ही सेलेक्ट कर रहे हो। इसका भी आप लोगों को एक रीजन देना पड़ेगा कि आपने इसी को ही सेलेक्ट क्यों किया है। ठीक है, इसी को ही क्यों सेलेक्ट किया है। जैसे जब आप लोग 10वीं करके चले जाओगे ना, जब 11वीं 12वीं के अंदर जाओगे, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपको मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेना है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी, तो आपको क्यों वही चाहिए, रीजन तो होगा कुछ ना कुछ। ये ऐसे थोड़ा ना उसने ले लिया तो मैंने भी ले लिया, अब हम दोनों कैसे मस्त जोड़ी रहेगी क्लास के अंदर, हंगामा करेंगे। ये तो एक रीजन नहीं हो सकता। पढ़ाई करनी है तो सीधी सी बात है कुछ वैलिड रीजन होना चाहिए। तो आप लोगों के पास वैलिड रीजन है एल्टीट्यूड मेजर करने के लिए एल्टीमीटर, इन 3 को अलग करने के लिए। क्यों, क्योंकि स्पीडोमीटर सीधी सी बात है मेजर निकलता है, एल्टीट्यूड स्पीड मेजर कर रहा है ये तो। ठीक है, तो इनको भी, इनका भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इनका भी आपको पता होना चाहिए एग्जाम के अंदर, आपको सही का तो पता ही है। मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाते हो ना, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं आंख बंद करे जैसे ऑप्शन हाँ यही है पहला ही। बेटा पहला क्यों है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है। तुमने पढ़ा हुआ है लेकिन रीजन तो दो। मैंने पढ़ा है इसलिए है, तुमने पता नहीं क्या क्या पढ़ा है, तो सारी चीज वही थोड़ी ना होगी अकॉर्डिंग टू योर विल, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को जो 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन में एक तो आपको करेक्ट बताइए, 3 आप लोगों ने क्यों नेग्लेक्ट किया, किस कारण से नेग्लेक्ट किया, वो भी आपको रीजन होना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। पेपर में बैठ के और रीजन में ढूंढने लग जाना, हाइग्रोमीटर अच्छा है ये तो नमी मेजर कर रहा है, ओहो अब ये बैरोमीटर क्या आ गया, बैरोमीटर के ऊपर गोला मारते रहो मारते रहो, आता है वो तो करो। मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, मॉक टेस्ट के अंदर आपको एक तरीके से आना चाहिए ये। ठीक है, उसका वेट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। अगर मान लो आपके पास कोई भी एक सोल्यूशन है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, उस सोल्यूशन के अंदर होना क्या है कि ये मान लो जैसे कि आपके पास ये सोल्यूशन दे रखा है, इसका चीनी का घोल दे दिया या कुछ भी पानी दे दिया, सॉल्ट वाटर दे दिया, ब्लड ही दे दिया, मान लो किसी ने अपना खून निकाल के दे दिया तुमको, गिलास के अंदर भर के दे दिया। अब पीएच ऑफ ब्लड क्या होगा, पीएच ऑफ ब्लड हम लोग कैसे मेजर करेंगे। पीएच जो होता है एक तरीके से हम लोग मेजर करते हैं पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन मीटर से। पीएच का मतलब क्या होगा, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, आपके किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, एसिडिटी है, एल्कलाइन है, वो कैसा मीडियम वो पता करता है। उसके साथ साथ ये हाइड्रोजन के कितने ज्यादा एक तरीके से उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उसके बेसिस के ऊपर पता करता है ये। ठीक है, इसलिए हम लोग इसका फुल फॉर्म जो है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच मीटर है ये ब्लड का ही बताएगा आपको, वाटर का ही बताएगा, सलाइवा का भी बताएगा। जिस भी चीज में आप लोग उसको डुबाओगे उसी हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि ये जो है पीएच मीटर ये क्या काम कर रहा है। ठीक है, वोल्ट मीटर आपको बता दिया था, स्पेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर ये अभी आगे आने वाले हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ऑब्जर्विंग डिस्टेंट स्टार्स एंड प्लैनेट्स। या कुछ दिन पहले आप लोगों ने वो रेड रेड कलर का वो एक क्या मून दिखाया, मून देखा था क्या, सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स कुछ तो हुआ था, है ना। तो सभी ने स्टोरी पे लगाया था, देखो मैंने लाल चांद देखा, लाल चांद देखा। चांद लाल नहीं था, लाल चांद लाल दिख रहा था, बस दिखने और होने में फर्क होता है ना। ठीक है, तो वो दिखना और होना है नहीं, वो बस दिख रहा था। वो आप लोगों ने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स है वो टॉपिक किया होगा, क्लास के अंदर किया होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। हम लोगों ने क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंटल वे के अंदर किया था वो टॉपिक। आप लोग होते तो जो अदर देन क्लास के जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको ही पता लगता कि हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को अगर मान लो यहाँ से बैठ के हमने चांद सितारे देखने हैं कहीं पे, चांद सितारे कैसे दिखाई देंगे, वो दिखाई देंगे आपको टेलीस्कोप से। माइक्रोस्कोप से तो मतलब छोटी से छोटी चीजें आपको दिखाई देती है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से जो चीजें हैं उसको और ज्यादा मैग्नीफाइंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से जो आपके अंतरिक्ष के अंदर जो एक तरीके से टेलेस्ट्रियल ऊपर, ठीक है, एक तरीके से टेलेस्ट्रियल जो आपका एरिया है, ठीक है, या फिर मून्स हो गए, स्टार्स हो गए,
उनका सरफेस हो गया वो देखना है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे, टेलीस्कोप को वहाँ पे मतलब यहाँ से एडजस्ट करके टेलीस्कोप से वहाँ पे देख सकते हो। बट इज यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स एंड देयर डायरेक्शन। अगर हम लोगों को किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन या फिर बहुत हल्का सा एक तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार घरों के अंदर बहुत कम बिजली आती है, लेकिन आपका जो लाल बत्ती वाला वो जो लगा रहता है, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर, वो इंडिकेटर एक तरीके जल जाता है, बहुत कम लाइट भी होगी तो, लेकिन पंखा आपका इन्वर्टर से चलता रहता है, ठीक है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को मेजर किया जा रहा है या उसके डायरेक्शन को मेजर किया जा रहा है, वो मेजर किया जाता है बेटा आपके गैल्वेनोमीटर से। किससे मेजर किया जाएगा, आपके गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच डिवाइस मेजर द टेम्परेचर ऑफ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग इट, पायरोमीटर। इसके अंदर ये जो पायरोमीटर है ना, पायरोमीटर के अंदर आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा हाई, मतलब एक ये कप ऑफ ग्लास है, हम लोग इसको उठा लेते हैं, ऐसे उंगली डाली और उठा लिया, लेकिन मान लो अगर क्या कहते हैं आप लोगों को बोल दिया जाए बहुत ज्यादा गर्म चीज है, लोहे की रॉड रखिए, लाल हो रखी है बिल्कुल, उसको उठाना है, उसके टेम्परेचर को मेजर करना है, तो उसको उठा तो सकते हैं नहीं, सीधे से हाथ जल जाएगा। तो हम लोग उसका टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, पायरोमीटर की मदद से। पायरोमीटर क्या है कि जैसे ये मान लो ये आपका क्या कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जिसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम लोग क्या करें, पायरोमीटर को यहीं दूर से ही ऐसे, जैसे कोरोना के अंदर वो एक ऐसी आई थी ना वो टेम्परेचर नापने के लिए, तो इसी प्रकार से पायरोमीटर, पायरोमीटर दूर से ही बस लेके जाओ आप लोग, दूर से ही उसके अंदर जो मशीन होती है उसके अंदर आपको टेम्परेचर दिखा दिया जाएगा कि इतना टेम्परेचर इस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो पायरोमीटर क्या है कि दूर से ही किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए, बहुत ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट है उसको बिना टच किए हम लोग उसका टेम्परेचर माप सकते हैं, किसकी मदद से, पायरोमीटर से, ठीक है। फिर है आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का मतलब क्या होगा, लाइट वेव्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, डिफरेंट वेव लेंथ्स होती हैं लाइट की, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, इन मतलब एक वो इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष, हाँ इंद्रधनुष ही बोलते हैं, रेनबो जिसको बोलते हैं, मतलब एक तरीके से प्रिज्म के बारे में अगर आप लोगों ने सुना, अगर हम लोग लाइट यहाँ से ट्रांसफर करते हैं तो ये जो लाइट है एक तरीके 7 कलर्स के अंदर, 7 रंग के अंदर एक तरीके से टूट जाती है। कौन कौन से कलर होंगे आपके, ये आपके जो होंगे 7 कलर होंगे, ठीक है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब ये जो एक तरीके से अलग अलग प्रकार के जो कलर्स हैं, इन सभी की अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ्स है, ठीक है। और इन्हीं वेवलेंथ्स को मेजर करने, इनकी जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रो स्पेक्ट्रेशंस हो गई है, ठीक है, फोटो का मतलब हो गया लाइट और मीटर का मतलब हो गया मापने का एक यंत्र, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है, जो भी आपकी इंटेंसिटी है, वेवलेंथ है अलग अलग प्रकार की लाइट की, उसको मेजर करने में आपके हेल्प करता है, ठीक है। उसके टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज यूजिंग साउंड विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। अगर मान लो, मैं सिंपल सी बात ये क्लास के अंदर भी बताई थी, कुछ नेवी वाले होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले होते हैं, उनकी जो एक तरीके से शिप होती है, शिप के अंदर क्या सोनर के, सोनर 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 SONAR, सोनर के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे रहते हैं। ये सोनर के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जब शिप वगैरह चल रही होती है, ठीक है, ये मान लो ये आपकी शिप है, ठीक है, ये चल रही है, तो इसके यहाँ पर सोनर लगे होंगे, यहाँ पे पानी के अंदर तो है, सोनर लगे होंगे। तो सोनर क्या कहते हैं, एक तरीके से क्या होगा, साउंड जो भी प्रोड्यूस की जाएगी उससे टकरा के वापस आएंगे, तो उससे पता लग जाता है कि कितना दूर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर ये मान लो कि कितनी डेप्थ के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर कुछ एक तरीके से कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट, उससे पता लगता रहता है, उसी के हिसाब से जो भी आपकी शिप वगैरह हो मूवमेंट करती है। तो सोनार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है डेप्थ ऑफ वाटर बॉडीज यूजिंग साउंड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोनर बोल रहे हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ मैंने बता दिया था आपको, थर्मोमीटर आपको पता ही है, एक रडार बच गया, रडार का भी आगे क्वेश्चन है। अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को अगर हम लोगों को मापना हो तो हम लोगों को यूज करना पड़ेगा क्या बेटा, ओम मीटर। ये फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को नापने के लिए अलग है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए अलग है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को नापने के लिए अलग है, ठीक है। 2 पॉइंट्स है उनके बीच का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको नापने के लिए, तो हर एक चीज आप लोगों को इन 4-5, ओम मीटर है, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, बहुत सारी चीजें बेटा इसके अंदर। ये सभी चीजें जो हैं आप लोगों को अलग अलग से पढ़नी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द हार्डनेस ऑफ ए मिनरल्स। अगर मैं बात करता हूँ कोई भी मिनरल है, सॉल्ट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, कोई भी मिनरल है, उस मिनरल को, उस मिनरल की हार्डनेस मेजर करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि भाई कितना ज्यादा हार्ड है ये इंस्ट्रूमेंट,
ठीक है, ये कितना ज़्यादा हार्ड है ये मिनरल, इसको मेजर करने के लिए एक तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट नहीं होती, वो एक्चुअल में पूरी पूरी किट आती है। ठीक है, उस किट को हम लोग बोलते हैं मॉस हार्डनेस किट। क्या बोलेंगे उसको? मॉस हार्डनेस किट। ठीक है, ये किट क्या होती है? ये किट किसी भी मिनरल के किट के अंदर से जो इंस्ट्रूमेंट निकलता है उस के ऊपर आप एक तरीके से बूंद वगैरह डालोगे तो कितना ज़्यादा जल्दी एक तरीके से आपकी हार्डनेस होती है मिनरल्स को पिघला सकते हो, उसको मिनरल्स को पिघला सकते हैं। उससे हम लोग को पता लग जाएगा कि कितना एक तरीके से क्या, कितनी ज़्यादा इसकी हार्डनेस है या कितनी ज़्यादा इसकी सॉफ्टनेस है। ठीक है, बैरोमीटर, माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वेदर सॉइल इज मैग्नेटिक और नॉट? सॉइल मैग्नेटिक होता है कि नहीं होता है, ये मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोमीटर। ठीक है, सॉइल के अंदर मैग्नेट्स किसकी वजह से होंगी? किसकी वजह से? सबसे पहले तो मिनरल्स की वजह से होंगी। अब आप लोगों ने एक मैग्नेटिक हिल के नाम से सुना होगा। लद्दाख जब जाते हैं, लद्दाख बाइक ट्रिप से, सबका एक सपना होता है कि हम लोग लद्दाख जाएंगे, बाइक ट्रिप से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, ऐसे पैर ड्राइव करके जाएंगे। चाहे वो अलग बात है कि हमारा पूरा शरीर दुखने लग जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा एक सपना है कि हम लोग बचपन में सपना लेते हैं किसी भैया वगैरह को देख के क्या लद्दाख जाएंगे, बाइक से ही जाएंगे और बढ़िया मजे करेंगे। लेकिन जो असली में जा चुका होता है उसको पता होता है कोई बात नहीं बेटा, तो जाके देख, मजे तो आते हैं लेकिन वहां पे पहुंचने तक का जो संघर्ष है वो सबसे ज्यादा मेहनती है। तो मैग्नेटिक हिल क्या है एक्चुअली में? जो आपके जो वहाँ पे एक तरीके से रोड्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, रोड्स वगैरह के अंदर क्या है, कुछ मिनरल्स वगैरह ऐसे होते हैं जो एक तरीके से उसको गाड़ी के जो मूवमेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। मतलब गाड़ी अपने आप बंद करके खड़ी कर दो, गाड़ी अपने आप चलने लग जाती है। चांद ढलान का भी कुछ रीज़न हो सकता है वहाँ पे ऐसा। ठीक है, लेकिन ये जो है एक तरीके से अगर हम लोगों को सॉइल के अंदर, कोई भी सॉइल है उसके अंदर अगर हम लोगों को चेक करना हो कि उसके सॉइल के मिनरल्स कैसे मैग्नेटिक हैं कि नहीं है, तो हम लोग वो करेंगे मैग्नेटोमीटर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स? डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, अगर हम किसी भी लिक्विड की कितनी ज़्यादा डेंसिटी है, कितना ज़्यादा एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं गाढ़ापन सा है, वो डेंसिटी मेजर करने के लिए क्या होगा? हाइड्रोमीटर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है। हाइड्रोमीटर से हम लोग किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। क्या मेजर करेंगे बालकों? डेंसिटी। हम लोगों ने पढ़ चुके हैं बैरोमीटर क्या होता है, हाइग्रोमीटर क्या होता है, एनोमीटर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डिवाइस टू मेजर रेनफॉल। अभी थोड़े दिन पहले ही बारिश हो रही थी, भयंकर वाली बारिश हो रही थी, कई कई अलग अलग जगहों के ऊपर बाढ़ आ चुकी थी। पंजाब आधे से ज़्यादा डूब चुका है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर फिर ऐसा ना हो, क्योंकि पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जो किसी ज़माने के अंदर सबसे ज़्यादा आप लोगों को फसल प्रोवाइड किया जाता था, और आज के युग में भी जो किसान है सबसे ज़्यादा वो आपको पंजाब क्षेत्र के अंदर ही देखने को मिलेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 इलाके ऐसे हैं, और कुछ यूपी का भी पार्ट है। यहाँ पे किसान जो है एक तरीके से अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, ठीक है, पूरे खेत वगैरह के अंदर ही। ठीक है, और फिर भी अगर क्या कहते हैं, मान लो अगर वहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, खेत खलियान सब डूब जाता है उसका। पूरे साल भर उसने जो मेहनत की थी एक फसल के ऊपर, सब बह गया। तो सीधी सी बात है, अगर हम लोगों को मेजर करनी है रेनफॉल की, एक जगह के ऊपर कितनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, रेनफॉल को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेन गेज। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? रेन गेज बोलेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इन ग्रीन हाउसेस। सबसे पहले पढ़ो ग्रीन हाउसेस होते क्या हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ की ह्यूमिडिटी को हम लोग मेजर करते हैं। ग्रीन हाउसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत बार आया है। ग्रीन हाउस एक्चुअली में होता क्या है? ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस की अगर हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाउसेस की, तो ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं भाई? ग्रीन हाउसेस एक तरीके से, ग्रीन हाउस गैसेस भी एक तरीके से वो गैसेस वगैरह हैं, वो चीज़ें हैं जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आ चुकी होती हैं, लेकिन वो क्या होती है मतलब एक तरीके से कोई एक घर है या कोई एक एरिया है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ये एक घर है, इसके अंदर से क्या हुआ, इसके अंदर हीट आ गई, सनलाइट वगैरह आ गई इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर सारी की सारी ट्रैप हो गई है, बाहर नहीं जा पा रही हैं। ठीक है, बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो बाहर नहीं जा पा रही, इन गैसेस को हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस। कौन सी गैसेस हैं ये? ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये। ठीक है, ये हीट को एक तरीके से ट्रैप कर दिया, और आपके यही कॉज करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होगा वही यही कॉज करेंगे। ठीक है, इससे जो ग्रीन हाउस गैसेस पता लग गया आपको, ग्रीन हाउस के अंदर
जो ह्यूमिडिटी होती है किसके द्वारा मेजर की जाएगी? ह्यूमिडिटी मोस्टली आपके मेजर की जाती है हाइग्रोमीटर से, ठीक है। ग्रीन हाउस को छोड़ दो, ह्यूमिडिटी अगर मेजर करनी है तो हाइग्रोमीटर से ही मेजर की जाएगी, वो चाहे ग्रीन हाउस हो या ना हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। मेजर जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो हो जाएंगे आपके वाटर वेपर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये सारी जो है आप लोगों को ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिल। थर्मोमीटर जो होता है आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए है, बैरोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए है, एनीमोमीटर की हम लोग बात कर ही चुके हैं। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन है बट इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स इन मेजरिंग द टाइम इंटरवल्स वेरी एक्यूरेटली। टाइम इंटरवल्स किस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं लैब में, एक्सपेरिमेंट। अगर मान लो कोई बच्चा सुबह सुबह रेस मारता है, भागता होगा बेचारा, सुबह सुबह मेहनत करते होंगे, तो वो जो रेस या फिजिकल एक्टिविटीज कर रहा हो किसकी, मतलब किस घड़ी से वो मेजर करेगा? स्टॉप वॉच होती है सभी के भाई। अगर मान लो तुम लोग 100 मीटर भाग के आए तो 100 मीटर मेजर करोगे कि कितनी जल्दी भाग के आए हो, टाइम पीरियड होगा उसका भी कुछ, किससे मेजर किया जाएगा? वो स्टॉप वॉच से मेजर किया जाएगा बालों को, ठीक है। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या अलग अलग हो गई है। बचा क्या अपने पास? स्टॉप वॉच ही बचा। स्टॉप वॉच क्या कर रहा है? आपके लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हो या फिर आपकी जिंदगी के अंदर जो भी एक तरीके से टाइम इंटरवल्स हो, शॉर्ट टाइम इंटरवल्स हो, उनको अगर मेजर करना हो तो हम लोग उसको एक्यूरेटली टाइम मेजर करना हो तो स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लो कोई हमारे पास ये छोटा सा एक मैंने डॉट लगाया, सभी को दिख रहा होगा, कुछ एक आधे को नहीं दिख रहा होगा। अगर मान लो तुम लोग वहां से उसको ऐसे जूम करके देखोगे ना, वो चीजों को, मतलब छोटी सी चीजें उसको जूम करके जो देखा जा रहा है वो किसके द्वारा देखा जा रहा है? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा रहा है। मतलब आपके हाथ के अंदर, मेरे हाथ में कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं दिखने वाला, लेकिन अगर मैं इसी हाथ को अगर लगा देता हूँ माइक्रोस्कोप के अंडर में और उसके बाद फिर उसको जूम करके देखता हूँ 40-50x जो भी है, उसको देखता हूँ, तो मुझे उस टाइम पे अपने सेल्स के अंदर क्या क्या चल रहा है, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या क्या चल रहा है वो सारी चीज देखने को मिलेगी। लेकिन मैं हाथ किसके अंडर में डाला था? माइक्रोस्कोप के अंडर में डाला था, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर कोई भी चीज है प्रोजेक्ट उसको मैग्नीफाई करके अगर आप लोगों को देखना है, स्मॉल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा मैग्नीफाई करके देखना है, तो वो एक तरीके से हो जाएगा अपना माइक्रोस्कोप की वजह से। फिर एक ये है कि अगला क्वेश्चन है टू मेजर द स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल। कोई भी गाड़ी चल रही है, स्कूटी चल रही है, बाइक चल रही है, कुछ भी चीज है, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, कुछ ना कुछ स्पीड से ही जा रही है, उस स्पीड को मेजर करने के लिए आपकी गाड़ी के अंदर एक ऐसे सुई दे रखी है जो 0 से लेकर किसी में 120 तक भागती है, किसी में 180, किसी में 220, किसी में बेचारे 300-400 भी होगी, अलग अलग स्पीड की अलग अलग गाड़ियां होंगी आपके पास, ठीक है। तो वो जो स्पीड जो एक तरीके से डिनोट कर रही है ना कि कितनी स्पीड पे आपकी गाड़ी चल रही है, वो दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। क्या हो जाएगा? वो स्पीडोमीटर, वो स्पीड मेजर करके आपको दे रहा है, ठीक है। वो क्या है? वो आपकी स्पीड मेजर करके, मूविंग व्हीकल की स्पीड मेजर करके आपको दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विच डिवाइस इज यूज्ड टू डिटेक्ट आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, आप लोगों को ये पता होगा रेडिएशंस होते क्या हैं, ठीक है। किरणें हैं, अलग अलग प्रकार की जो किरणें होती हैं रेडिएशंस कहलाती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस मतलब एक तरीके से वो आयंस को डिटेक्ट करने के लिए जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, वो किससे मेजर की जाएंगी? वो मेजर की जाएंगी जीजर मुलर काउंटर, ठीक है। जीएम काउंटर नाम का एक डिवाइस आता है, ठीक है। उससे हम लोग किसी भी एक तरीके से आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजरिंग वेरी स्मॉल लेंथ्स इन माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक जब भी मिस्त्री तो सभी के घर में लगे हुए होंगे, ठीक है। वो एक वो पाइप रखते हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप रखता है कि यहाँ पे इस दीवार के इधर पे पाइप लगाया और इस दीवार के इधर पे पाइप लगाया, ताकि वो एक तरीके से क्या कर सके, मेजर कर सके कि बराबर बराबर के अंदर ही उनका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, किसी साइड में ऊंचा नीचा तो नहीं हो गया। हमेशा क्या होता है, बराबर बराबर ही काम चल रहा है, ऊंचा नीचा तो नहीं होता। जो एक तरीके से बराबरी से जो काम चल रहा है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग ये नहीं पहचान सकते कहाँ से ऊंचा है कहाँ से नीचा है, ठीक है, और एक तरह बराबरी से इक्वली एक तरीके से मेजर की जा रही है, छोटी छोटी लेंथ मेजर की जा रही है, ठीक है। माइक्रोमीटर्स की लेंथ जो मेजर की जा रही है, माइक्रोमीटर्स की जो लेंथ मेजर की जाएंगी वो वर्नर कैलिपर होगा, ठीक है। क्या इतनी बात याद आ गई सभी को, समझ में आ गया? ठीक है। आप लोग जो एक तरीके से कुछ आप लोगों ने ग्लास वगैरह देखा होगा लैब वगैरह के अंदर, लैब वगैरह के अंदर जो ग्लास वगैरह देखा होगा छोटी छोटी अमाउंट है, वहाँ पे 2.5 ml भी आप लोग वहाँ पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। क्यों काउंट कर सकते हो? क्योंकि आपके पास ये एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग हमारे जो अभी फिलहाल जो ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं,
ठीक है, उसके बारे में, वो आज आखिरी क्वेश्चन था लास्ट आज का। ये जो फ्री ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं इसके अंदर वो सभी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब मैं तो यही कहता हूं बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी कि जो पढ़ा दिया गया है उसको दिमाग में सेट रखो। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लगभग 3-4 साल हो चुके हैं जो क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं, मेरे अलावा नहीं, बाकी स्टाफ जो पढ़ा रहे हैं उनके अलावा भी जो क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर भी जो आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट अकेला नहीं देना, ऐसा नहीं कि पेपर दिया और तुम लोग भागे पेपर देके, ये एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है। ठीक है, अपने एकेडमी से बहुत ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है, हर साल बच्चे लगभग 95-100% बच्चे क्वालिफाई भी करते सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, वो जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं उनके अंदर एक खास बात यही होती है कि उनको ये पता है मॉक टेस्ट अगर मैंने दिया है उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना कि मेरी गलतियां कहाँ हैं और क्या मैं इस चीज में इंप्रूव कर सकता हूं। ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। ये चाहे ऑनलाइन बैच ले सकते हो आप लोग या फिर ऑफलाइन बैच, दोनों जगह पे हम लोग अवेलेबल है। ऑफलाइन तो आपको अवेलेबल हमेशा ही 24 घंटे रहते हैं, हॉस्टल है, फैसिलिटी है अपने पास, 24 घंटे हम लोग अवेलेबल ही हैं ऑफलाइन के अंदर। तो ऑनलाइन के अंदर अभी ये है कि ऑनलाइन सिर्फ हम लोग जो आपकी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए जो मैराथन लेक्चर जो चल रहे हैं सिर्फ यही अभी फिलहाल अवेलेबल है। आगे भगवान की कृपा रही तो आगे और ज़्यादा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चंस वगैरह करवाए जा रहे हैं यू हैव टू एनालाइज दीज ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा जो मार्क्स है वो सिक्योर कर सके, बेटर आपका रिजल्ट रहे। इसी संभावना के साथ मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।